शिव, जिसके नाम से ही आपको सुकून मिलता है। शिव जो पालनहार हैं, सबके रक्षक हैं। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शिव पालनहार हैं, सबकी रक्षा करने वाले शिव भगवान को हर व्यक्ति पूजता है। भगवान शिव स्वयं शंभु हैं, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। तभी तो इन्हें अमर, अजर, अविनाशी कहा जाता है। लेकिन अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्यों को जानने की इच्छा हर शिव भक्त के मन में होती है। तो चलिए आज हम आपको पुराणों में वर्णित भोलेनाथ की जन्म से जुड़ी कुछ कथाएं बताते हैं। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयं शंभु माना गया है, यानी इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भोलेनाथ जन्म और मृत्यु से परे हैं। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। जब उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे के रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवाय कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को श्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमयी खंबा दिखा, जिसका ना तो ओर था और ना ही कोई छोर नजर आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंबे को पहला वह आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु ने बराह का, और दोनों खंभों का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहां भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचार एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव है। इस कथा में खंभा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत हैं, शिव का कोई अंत नहीं है। पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में शिव से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शिव के 11 अवतार हैं, जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। इनकी पूजा सबसे आसान और सरल होती है। देवों के देव महादेव सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी कृपा से मौत भी टल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़े आराध्य के रूप में पूजा जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।